वेलकम बैक टू प्रतिष्ठास विद्यालय। चलिए आज बात करते हैं मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें मास है, दैट इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज आपके आसपास, इवन यू ऑल्सो, जो पूरे की पूरे इस यूनिवर्स में जगह को घेर रही है, जिसके अंदर मास है, दैट इज मैटर, वेदर इट इज एनीथिंग। बेसिकली मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इस फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको क्लासिफाई करेंगे तो दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर हम इसको केमिकल नेचर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब देखिए, जैसे कि इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि मैटर जो है दैट इज टू टाइप्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी चीज आ सकती है जो कि नॉन लिविंग है। बेसिकली वाटर, ऑक्सीजन, ये तो गैसेस हो गई, टॉयज हो गए, कोई भी चीज एक्स वाई जेड ये सब मैटर है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस को घेर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये इसके एक फिजिकल नेचर का एक पार्ट है। हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि क्या सच में मैटर्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसको हाफ फिल्ड करते हैं वाटर के साथ में, और उसमें एक साल्ट या फिर शुगर को मिक्स करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि उनके बीच में जो वाटर लेवल है वो चेंज नहीं होता, भले ही आप उसमें सॉल्ट डाल डाल दीजिए या शुगर डाल दीजिए। वाई इट डज नॉट चेंज? क्यों? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, शुगर या सॉल्ट जो होता है वो उनमें डिजोल्व हो जाता है। तो उनके जो बेसिकली लेवल होता है वाटर का, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इससे क्लियर होता है कि वाटर जो होता है, बेसिकली जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water, so the water level does not change. Now, how small are these particles of matter? अब हमें ये जानना है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। इसके लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल्स लेते हैं और उनको 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं। और फिर जब इसका बेसिकली जो 100 ml ऑफ वाटर में हमने इनको डिसॉल्व किया, हमने उसी ml वाटर से 10 ml ऑफ वाटर लिया, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया, और उसको बेसिकली 90 ml ऑफ वाटर में दोबारा से डाल दिया। ऐसा हम लगातार रिपीट करते गए 5 to 8 टाइम्स। स्टिल हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो लास्ट बीकर है उसमें भी कलर है। भले ही लाइट कलर हो गया है बट कलर है। इससे क्लियर होता है बेसिकली कि जो मतलब दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट इज जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट होते हैं ना। बेसिकली थोड़ा भी अगर पोटेशियम पर मैग्नेट हमें मिल रहा है तो बेसिकली वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकता है। क्या होता है कि जैसे ही हम उसको दूसरे बीकर में डालते जाते हैं तो जो पोटेशियम पर मैग्नेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो खुद को डिवाइड करते जाते हैं और टाइनी पार्टिकल्स में बेसिकली डिवाइड होते चले जाते हैं। मतलब हम कुछ भी इसका काउंट नहीं कर सकते वो कितने स्मॉल हो सकते हैं डिवाइड कर करके। स्टिल वो एक दूसरे, वो लास्ट में जाकर के कलर कर रहे हैं। कितनी उनकी कैपेसिटी होती है खुद को डिवाइड करने की एंड स्मॉल होने की, कि बेसिकली वो लास्ट में भी जाकर के कल थोड़ा सा कलर अपना छोड़ रहे हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, and the same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। अगर हम इसी एक्टिविटी को पोटेशियम पर मैग्नीज की जगह डिटॉल से यूज करते हैं बेसिकली, तो भी हमें यही देखने को मिलता है कि उसकी स्मेल जो है ना वो लास्ट तक हमें मिलती रहेगी। क्योंकि उसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, एंड लास्ट में जाकर अपनी स्मेल को छोड़ते ही हैं। नाउ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। जैसा कि हम पहले एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस रहता है, सॉल्ट या शुगर जो होता है वो उन्हीं में फिलअप होता है ना। तो इससे हमें क्लियर होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनमें स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं? क्या होता है कि अगर आप वाटर लें, उसमें क्या होता है, आप एक ड्रॉप कलर की डाल दीजिए और एक वाटर का बीकर लीजिए जिसमें आप हनी डाल दीजिए। कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं, बेसिकली दोनों में क्या मूवमेंट होता है, वो एक जगह नहीं रहते। अगर आप कलर डालते हैं, आफ्टर सम टाइम पूरा का पूरा जो वाटर होता है वो कलरफुल हो जाता है। ठीक है। कुछ टाइम के बाद में ऐसे ही हनी जो होता है कुछ टाइम के बाद नीचे बैठ जाता है या थोड़ा वो डिजोल्व, वैसे उतना क्लियर नहीं होता। बट क्या होता है कि आप देखेंगे कि अगर आप कुछ टाइम बाद हनी को देखते हैं तो कुछ टाइम बाद वो भी डिजोल्व होने लगता है बेसिकली। तो इसका क्या मतलब बेसिकली रीजन है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज द पजल्स दैट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली उनका जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स also increases. In the above three activities, we observe that the particles of matter intermix on their own with each other. हमने सारी एक्टिविटीज में ये चीज देख ली कि जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली मैटर के, वो इंटरमिक्स होते हैं अपने आप से एक दूसरे के साथ में, और इनका जो इंटरमिक्सिंग होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन। okay, the intermixing of particles of the two different type of matter on their own is called diffusion. okay, so we also observe that on heating diffusion becomes faster. हम जैसे जैसे हीट को बढ़ाते हैं डिफ्यूजन जो होता है ना उसके वो फास्ट हो जाता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। अब हमें ये जानना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कैसे हम ये बात जान सकते हैं, आप वाटर लीजिए उसमें अपनी फिंगर डालिए, सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि जो आपकी फिंगर है वो वाटर को कट नहीं कर पाती बीच में से। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वो एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट करते हैं कि उनके बीच में कटिंग का कोई स्पेस नहीं बन पाता। उसी तरह से आप एक रबर बैंड लीजिए, आप उसको स्ट्रेच करते रहिए, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि भले ही आप कितना भी स्ट्रेच करें वो मतलब वो अंत में जाकर के अपने नॉर्मल फॉर्म में आ ही जाती है। भले थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो जाए वो अलग बात है। क्यों, क्योंकि जो रबर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है जो उनके बीच में काम कर रहा होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। दिस स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। नाउ मैटर की स्टेट क्या क्या होती हैं। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 different states like solid, liquid and gases. These states of matter arise due to the variation in characteristic of these particles of matter. पहला पढ़ते हैं हम सॉलिड स्टेट के बारे में, जैसे कि एक पेन हो गया, बुक हो गया, नीडल हो गया, वुडन स्टिक हो गई। तो ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप। इन सॉलिड स्टेट हम पढ़ते हैं कि उनमें डेफिनिट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उनका वॉल्यूम कभी वेरिएबल नहीं होता अगर वो सॉलिड स्टेट में है। इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। एक दूसरे में वो डिफ्यूज भी नहीं होती। इफ ट्राई टू कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्सेस, ओके, you are not able to compress them, आप उनको compress भी नहीं कर सकते। all the above are examples of solids. all these have a definite shape, distinct boundary and fixed volumes, that is have negligible compressibility. उनमें बिल्कुल भी compressibility नहीं होती। आप उनको प्रेस नहीं कर सकते। आप पेन को प्रेस करिए, क्या वो जरा सा भी दबता है? या आप बुक को प्रेस करिए या आप नीडल को प्रेस करिए, क्यों? क्योंकि इनके बीच में compressibility नहीं होती। solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid also. A rubber band can change its shape on stretching. एक एग्जाम्पल अगर हम रबर बैंड का लेते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, वो अपनी शेप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता है। बहुत देर तक आप उसको खींचोगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा, एक्सटेंड फॉर्म में हो जाएगा। स्टिल दैट इज सॉलिड। ओके, अगर आप शुगर को ले लीजिए या सॉल्ट को ले लीजिए, ठीक है, वो डिफरेंट जार में रखते हैं तो उसी की बेसिकली शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसी शेप में खुद को ढाल लेते हैं। ये भी सॉलिड है। क्या हो गया, बेसिकली रबर बैंड जो होता है ना, उनके बीच में एक फोर्स लगता है। फोर्स की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा उनमें एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है, पर वो अपना शेप दोबारा से रीगेन भी कर लेते हैं जब उस फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं। अगर हम बहुत एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं तो बेसिकली वो टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर या सॉल्ट फिक्स रहती है। जब जो बेसिकली शेप होती है शुगर या सॉल्ट की वो फिक्स रहती है, ठीक है, उनकी शेप में कोई डिफरेंस नहीं आता। बट बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली वो जार, मतलब जिस जार में आप रखते हैं उनके शेप को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसी शेप में भले ही बन जाते हैं, लेकिन उनकी जो आप उनको कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होती, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे तो वो अपनी शेप को एकदम चेंज नहीं कर लेते, है ना। तो ये सब भी बेसिकली सॉलिड के ही एग्जाम्पल हैं। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बस इसमें, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता है। नाउ गैसेस स्टेट क्या होती है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। ओके, गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेंडर होता है दैट हैज एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना,
वो कितनी ज़्यादा उसमें भरी होती है, कितना कंप्रेसिबिलिटी होती है उसके अंदर कि देखिए आप एक सिलेंडर में बहुत सारी गैस आ जाती है ना। तो कंप्रेस नेचुरल गैस जो होती है दैट इज यूज एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स आल्सो। ड्यू टू इस हाई कंप्रेसिबिलिटी हम सीएनजी को आजकल कार में यूज कर रहे हैं। बस इसमें बेसिकली क्या होता है, सीएनजी जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है अगर हम उसको व्हीकल में यूज करते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली। Due to high speed of particles and large spaces between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases also. Gases की जो particles होते हैं उनके बीच में speed बहुत high होती है, उसके अलावा उनमें जो basically space होता है बहुत large होता है, and in the gaseous state the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement the particles hit each other and also walks the container also. The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by gas particles per unit area of walls of container. अब बात करते हैं लिक्विड स्टेज की। तो हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज लिक्विड। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बेसिकली क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट होते हैं। The measure of 50 ml of any one liquid and transfer it into the different containers one by one. The volume remains same. The shape of the liquid changes. अगर आप किसी भी लिक्विड को किसी भी शेप के कंटेनर में भरते हैं तो वो उसकी शेप जरूर ले लेता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। Liquids have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Solids, liquids and gases can diffuse into liquids. मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर सॉलिड है या लिक्विड है एंड गैसेस हैं, बेसिकली वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स से ज्यादा लिक्विड का डिफ्यूजन ज्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इन ईच लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड गिव हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से ज्यादा हमें लिक्विड में स्पेस देखने को मिलता है। अब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपने देखा जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो सॉलिड में बिल्कुल ना के बराबर है। अब अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ना के बराबर है तो जाहिर सी बात है मूवमेंट भी कम है या बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। उससे ज्यादा हमें लिक्विड में जो मूवमेंट है वो मिलेगी या स्पेस मिलेगा, और सबसे ज्यादा हमें गैस में मूवमेंट मिलती है और गैस में स्पेस मिलता है पार्टिकल्स का। अब हम बात करेंगे मैटर चेंज इट स्टेट। मैटर जो होता है वो अपनी स्टेट को चेंज भी करता है। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, अगर हम सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ग्रेटर स्पीड के साथ में पार्टिकल्स का जो बेसिकली वाइब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid matter melts and is converted to liquid. Basically, जब आप हीट करते हैं तो जो सॉलिड होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उनके बीच में अट्रैक्शन खत्म होता है और इतना ज्यादा मूवमेंट होता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. The melting point of a solid is an indication of the strength of force of the attraction between its particles. The melting point of ice is 273.15 Kelvin. The process of melting, that is the change of solid state into the liquid state, is also known as fusion. When a solid melts, its temperature remains the same. The temperature of the system does not change after the melting of point is reached. जैसे ही हम melting point को ले पहुंच जाते हैं melting point पे, जो temperature जो होता है वो basically change होना बंद हो जाता है. This happens even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply the heat. This heat gets used up in the chaining state by overcoming the forces of attraction. Now, particles in steam. Steam की अगर हम लोग बात करेंगे, that is water vapor in water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature.
वाटर जो बेसिकली सेम टेम्परेचर पे मतलब एनर्जी शो कर रहा है, उसकी एनर्जी जो वाटर वेपर है 373 केल्विन का, उससे कम रहेगी। तो दिस बिकॉज ऑफ द पार्टिकल इन स्टीम हैव अब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। बेसिकली क्या होता है, जो स्टीम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक तरह की एक्स्ट्रा एनर्जी पाई जाती है लेटेंट हीट की फॉर्म में। उसको हम लोग वेपोराइशन भी बोल देते हैं, जो स्टीम होती है बेसिकली। सो वी इन्फो दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो हम पार्टिकल्स की स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमें एज यूजली पता है कि अगर आप मतलब आइस को मेल्ट कर रहे हैं, वाटर में चेंज हो जाएगी। अगर आप वाटर को बॉयल कर देते हैं तो पूरा वेपर बन जाता है। बट दे आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सब कुछ इंटर कन्वर्टेबल है। अगर आप सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं तो लिक्विड को अगर हम कूल कर देंगे तो बेसिकली वो सॉलिड में दोबारा चेंज हो जाएगा। अगर लिक्विड को आप हीट कर रहे हैं तो वो गैसियस में चेंज हो रहा है, ऐसे ही गैसियस को आप कूल कर देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि अगर हम कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली गैसेस में चेंज होते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं, इस प्रोसेस को बोल देते हैं सब्लिमेशन। इसमें लिक्विड स्टेट नहीं पाई जाती। हम अगर कपूर की बात करें, अगर आप कपूर जलाते हैं तो कहीं भी वो सॉलिड स्टेट में रहता है, वो कहीं भी आपको ना लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो सीधे गैस के फॉर्म में उड़ जाता है, स्मेल कर जाता है, पूरे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में फैलते हैं और हमें स्मेल मिलती है। लेकिन क्या होता है कि आपको ना वो बेसिकली लिक्विड स्टेट में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसी चीज को शो कर रहा है आपको कि जो कपूर होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। नाउ बेसिकली इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का अगर हम चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द constituent particles. By applying pressure, particles of matter can be brought close together. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases also. Solid carbon dioxide is stored under high pressure. High pressure में हम CO2 को स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसको डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसके प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेसिकली प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों ही किसी भी स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। Evaporation. What is evaporation? Particles of matter are always moving and never rest. Okay, so at a given temperature in any gas, liquid, or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy and is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor also. बेसिकली इवेपोरेशन में क्या होता है, जो वेपराइजेशन हो जाता है लिक्विड का, उसके बारे में बताया जाता है कि वही दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इवेपोरेशन ऑफ सरफेस फिनोमिनॉन। If the surface area is increased, the rate of evaporation also increased. लाइक अगर हम लोग बेसिकली मतलब पुटिंग क्लोथ्स टू फॉर ड्राइंग अप, अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो बहुत जल्दी वो सूख जाते हैं, ठीक है, कि जितना ज्यादा कपड़े बड़े होंगे उतनी ही जल्दी वो सूखेंगे। ओके, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू द वाटर स्टेट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो भी बेसिकली क्या होता है, बहुत काइनेटिक एनर्जी और लगती है और वाटर स्टेट में उनको कन्वर्ट कर देती है, वेपर स्टेट में। A decrease of humidity. Humidity is the amount of water vapor present in the air. The air and around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. अगर water की amount humidity ज़्यादा है तो evaporation कम रहेगा। Already high है water तो evaporation कहीं भी नहीं होगा। An increase in the wind speed. Okay, it is a common observation that the clothes dry faster on a windy day. अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो उस दिन क्या होता है, जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं। उसका रीजन यही होता है, with the increase in the wind speed, the particles of water vapor move away with the wind. Okay, and decreasing the amount of water vapor in the surrounding. जो particles होते हैं वो wind के साथ ही चले जाते हैं. How does evaporation cause cooling?
In an open vessel, liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from surroundings to regain the energy lost during evaporation. Evaporation के टाइम पे जो एनर्जी लॉस होती है, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आसपास से उस एनर्जी को लेते रहते हैं, और इवेपोरेशन के टाइम पे जो एनर्जी फॉर्म लॉस होती है उसको बनाए रखने के लिए वो एक काम करते हैं कि अपने सराउंडिंग से बेसिकली एनर्जी लेते हैं. दिस absorption of energy from surrounding make the surroundings cold. When you pour some acetone, nail polish remover को अगर आपने palm पे रखिए, particles gain energy from your palm of the surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool. जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से, मतलब अपने आपके पाम से या सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं और एवोपरेट हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है, जो आपकी पाम है वो बहुत अच्छे से कूल फील होती है. आफ्टर अ हॉट सनी डे, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, on an open ground, because the large latent heat of evaporation of water helps to cool the hot surface. We wear cotton clothes in summer. During summer we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. ठीक है. During evaporation क्या होता है, the particles of surface of liquid gain energy from the surroundings or body surface and changes into vapor. The heat energy equal to the latent heat of evaporation is absorbed from water, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. बेसिकली ये सब आपको इवेपोरेशन के बारे में बताया गया है कि इवेपोरेशन कैसे कूलिंग करता है, अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, एंड क्या होता है कि इस एनर्जी लेकर के वो आपको कूलिंग देता है. So ice cold water in tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. हम क्या देखते हैं, अगर आप बहुत ही बर्फीला पानी कहीं रख दें तो आपको आसपास बूंदे दिखेंगी उसकी. तो water vapor is present in the air. On coming in contact with the cold glass, जो वाटर वेपर होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही वो कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि हमने देखा. अब बात करते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा. तो चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं पूरा का पूरा, कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. हमने ये चीज पढ़ी. द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स: सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स and intermediate in liquid and minimum in gases. The space in between the constituent particles and kinetic energy of particles are minimum in the case of solids, intermediate in liquid, and maximum in gases also. The arrangement of particles is most ordered in the case of solids. In the cases of liquid, layers of particles can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particles just move about randomly. ये पूरी की पूरी स्लाइड्स बेसिकली हमने आपके नोट्स के लिए तैयार की हैं. जैसे कि इनमें पूरा का पूरा आपको जितना भी आपने समराइज वे में अभी तक, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक इस स्लाइड्स में, उनका एक समराइज वे मैंने इस पूरी स्लाइड में दिया है. और आपको ये पूरी की पूरी यूनिट्स दे रखी हैं, लाइक टेम्परेचर की यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट क्या है, मास की क्या है, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड प्रेशर की यूनिट क्या है. आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. आप इस पूरी की पूरी स्लाइड को बेसिकली देखिए, समझिए. जहां भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. डेफिनेटली मैं आपकी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगी. आई होप कि आपको अभी तक का पढ़ाया हुआ पूरा टॉपिक समझ में आया हो. जहां भी समझ में ना आए, यू कैन कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट, एंड आई होप कि मैं क्लियर कर पाऊँ. तब तक के लिए आज के लिए इतना ही. मैं फिर आऊंगी एक न्यू चैप्टर के साथ में, एंड आपको और चीज़ें क्लियर करने के लिए. Please like and subscribe my channel so that I get more and more knowledge and more topics for you. I get motivation to make you feel very comfortable in learning anything. तो चलिए, thank you so much. Please like and subscribe to the Shaz Vidyalaya. बहुत जल्द मिलेंगे फिर से. Thank you.